हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के गणित सदिश बीजगणित के सेकंड पार्ट के प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इनमें भी 6 प्रश्न महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं, वही प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। अब इन प्रश्नों के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि दो सदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी दो सदिश दिए गए हैं, तो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि दो सदिश दिए गए हों स्मॉल ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप और दूसरा सदिश b बराबर लिखा हो b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप और हमें पता करना है इन दोनों का डॉट गुणनफल ए डॉट बी, तो उसका सूत्र क्या होगा। ए डॉट बी बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप। यदि इनका हम डॉट गुणनफल ज्ञात करेंगे तो डॉट गुणनफल होगा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 आई का गुणांक इंटू आई का गुणांक प्लस जे का गुणांक इंटू जे का गुणांक प्लस के का गुणांक इंटू के का गुणांक हम गुणा करके जोड़ेंगे, ये आपका आंसर बनेगा ए डॉट बी का। और यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा दिया गया हो, यदि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा हो, तब ऐसी स्थिति में ए डॉट बी इसका सूत्र होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। दो सदिश ए और बी के बीच का कोण यदि थीटा है तो ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए अर्थात सदिश ए का परिमाण और मॉड ऑफ बी माने सदिश बी का परिमाण, जिसके सूत्रों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मॉड ऑफ ए इसको हम सिंपल केवल ए भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी को केवल बी कर सकते हैं। ये बन सकता है ए डॉट बी बराबर केवल ए बी कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र होगा। यदि यहां से हमें निकालना हो cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र बनेगा ए डॉट बी सब का बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये cos थीटा का सूत्र बनेगा। यदि हमें केवल मॉड ऑफ ए चाहिए तो मॉड ऑफ ए अर्थात मॉड ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, इसका सूत्र हमने लिखा था रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, इसका सूत्र ये होता है। तब फिर ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा और cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सदिश में हम जानते हैं या अदिश के प्रकार से गुणा इसका नहीं होता। अगर कहीं लिखा हो ए इंटू बी ए डॉट बी, इसको हम बी डॉट ए भी कर सकते हैं, परंतु ए क्रॉस बी लिखा हो इसको हम बी क्रॉस ए करें, ऐसा संभव नहीं होगा। इसमें डॉट का गुणा अलग होता है और क्रॉस का गुणा अलग होता है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यह क्रमेण विनिमय नियम का भी पालन करता है। जो डॉट गुणनफल है उसे हम कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और ए क्रॉस बी उसे कहते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल।
यदि लंब कोणीय एकांक सदिश, इनके रूप में अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो इनके रूप में गुणनफल करते हैं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसका मान होता है केवल 1। डॉट गुणा को हम स्क्वायर का गुणा भी कह सकते हैं, अर्थात आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर 1। यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 होगा। यदि सदिश ए और बी परस्पर लंब हैं, उनके बीच का कोण 0 है, तब ऐसी स्थिति में थीटा का मान रखेंगे 90 अंश और काश 90 अंश का मान 0, तब इन सबका मान 0 होगा। तब ये सूत्र बन जाएगा ए डॉट बी बराबर 0। यदि दो सदिश ए और बी परस्पर लंब है तब इनका डॉट गुणनफल अर्थात ए डॉट बी बराबर 0। सूत्रों का भी अध्ययन विशेष रूप से आवश्यक है। यदि आप सूत्रों को लगाते हैं, सूत्रों को याद रखते हैं तो सवाल बहुत इजी हो जाते हैं, बिल्कुल सरल हो जाते हैं। उसी रूप में इनका भी गुणनफल अगर हमें चाहिए आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई तो इसका गुणनफल होता है केवल 0, क्योंकि आई एक्स अक्ष की दिशा का एकांक सदिश है और जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश और के कैप जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनके बीच का कोण 90 अंश, वाई अक्ष और जेड अक्ष इनके बीच का कोण भी 90 अंश, जेड अक्ष और एक्स अक्ष इनके बीच का कोण भी 90 अंश, इसीलिए इनका परस्पर गुणनफल डॉट गुणा 0। आई डॉट जे इसको हम जे डॉट आई भी कर सकते हैं, जे डॉट के अथवा के डॉट जे बराबर के डॉट आई या फिर आई डॉट के, इसका भी मान होता है केवल 0। इस प्रकार से इनका मान ज्ञात करते हैं। और यदि हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है, दो सदिश दिए गए हैं, पहले सदिश का दूसरे सदिश पर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। सदिश ए का सदिश बी पर कहा जाए प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो प्रक्षेप का सूत्र होगा ए डॉट बी और बटे में मॉड ऑफ बी, ये हमारा सूत्र होगा। बी पर प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है, ध्यान देंगे उसको हमेशा हम बटे में लिखेंगे, ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, सदिश बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ऐसी स्थिति हो तो हम करेंगे ए डॉट बी सब का बटे मॉड ऑफ ए पर प्रक्षेप, तो हम मॉड ऑफ ए बटे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सूत्र बन सकते हैं, इनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सदिश गुणनफल का। सदिश गुणनफल के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, तो सभी सूत्रों को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सूत्रों का अच्छी प्रकार से आप स्व अध्याय करेंगे। अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमें ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए सूत्र बनेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप, जहां एन कैप एक लंबवत इकाई सदिश है जिसकी दिशा
ए और बी के तल के लंबवत होती है। यह है एक इकाई सदिश। हम एक का गुणा इसमें करें अथवा ना करें, इससे भी कोई अंतर नहीं होगा। तो हम ए क्रॉस बी का सूत्र सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। केवल इस सूत्र को हम इतना भी कर सकते हैं, परंतु ए क्रॉस बी इसका मान सदिश के रूप में प्राप्त होता है, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये आंकिक मान मिलता है। साइन थीटा उसका मान भी आंकिक मिलेगा, इसीलिए इसको हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहां से हमें निकालना हो साइन थीटा का सूत्र, तो साइन थीटा का सूत्र बनेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी सब का बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इस प्रकार से हम साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि कहा जाए सदिश ए और बी पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ए और बी पर लंब सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम केवल क्रॉस गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। और यदि मात्रक सदिश चाहिए ए और बी पर लंब मात्रक सदिश, तो इसके लिए सूत्र होगा ए क्रॉस बी और बटे में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये होगा ए और बी पर लंब मात्रक सदिश, और चाहे कह लीजिए इकाई सदिश, बात एक ही है। ए और बी पर मात्रक सदिश, चाहे कह लो इकाई सदिश, हम दोनों कह सकते हैं। ये हमारा सूत्र होगा। और यदि ए बराबर कहीं लिखा हो a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, और सदिश बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप, तब कहा जाए ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। सदिश गुणनफल हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का मान, तो हम ए क्रॉस बी का मान सारणिक के रूप में लिख करके ज्ञात करते हैं। कैसे? ए के स्थान पर ए का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप। अब इनको हम इस प्रकार से सारणिक के रूप में लिख करके तब इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर उसके बाद पहले सदिश ए के गुणांक, उसके बाद सदिश बी के गुणांक लिखेंगे। तो सदिश ए का गुणांक a1 a2 और a3, इस प्रकार से हम लिखेंगे। सदिश ए के गुणांक a1 a2 और a3, फिर सदिश बी के गुणांक b1 b2 और b3। इस प्रकार से हम सारणिक के रूप में लिख करके तब हम मान ज्ञात करते हैं। यदि इनका हम प्रसार करते हैं, तो प्रसार करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, आई कैप लिखेंगे। फिर ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम मानेंगे कि ये छूट गया है, पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए। अब ये चार अक्षर बचेंगे, इनमें पहले इसका गुणा, फिर माइनस करके हम इसका गुणा करेंगे।
अर्थात A2B3 माइनस A3B2। फिर हम लिखेंगे माइनस जे कैप, एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, इस प्रकार से लिख करके। यदि माइनस जे कैप लिखेंगे, पहली पंक्ति और पहला कॉलम इनको हम छोड़ेंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए, ये 4 अक्षर बचेंगे। पहले इनका गुणा, फिर माइनस करके इसका गुणा। किसका गुणा हम पहले करेंगे और किसका गुणा बाद में करेंगे, यह हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। A1B3 और माइनस A3B1, फिर करेंगे प्लस के कैप। के कैप पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम इनको हम छोड़ देंगे। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए। अब ये 4 अक्षर बचेंगे, पहले इनका गुणा, फिर माइनस करके इनका गुणा। A1B2 और माइनस A2B1, इस प्रकार से लिख करके हम सदिश गुणनफल का मान ज्ञात करते हैं। ये हमारे सूत्र हो जाएंगे, जिनके आधार पर हमें इन सवालों को हल करना है, सॉल्व करना है। यदि हम आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में सदिश गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के कैप। इसका आंसर होता है केवल 0। आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इसका उत्तर होगा केवल 0। अगर हमें चाहिए आई क्रॉस जे, इसका मान होता है के कैप, और जे क्रॉस के बराबर आई कैप, और के क्रॉस आई, इसका मान होता है जे कैप। अगर एक हम वृत्तीय क्रम में इनको लिखें, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो इनका एक क्रम से मान प्राप्त होता है। आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, और के क्रॉस आई बराबर होता है जे कैप। यदि इस क्रम से हम इसका मान ना लेकर के उल्टा क्रम में इसका मान लेंगे, इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। जे क्रॉस आई, इसका मान हो जाता है माइनस के कैप, और के क्रॉस जे, इसका मान हो जाता है माइनस आई कैप। आई क्रॉस के कैप, इसका मान हो जाएगा माइनस जे कैप। इस प्रकार से हम सूत्रों को बनाते हैं और उन्हीं सूत्रों के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सूत्रों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अन्यत्र वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन सूत्रों को निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपको सूत्रों पर ही मिल जाएंगे और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी के परिमाण मॉड ऑफ ए का मान √3 और मॉड ऑफ बी का मान केवल 2 है। ए डॉट बी बराबर है √6, तब कह रहा है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश ए और बी के परिमाण, तो हमने लिखा सदिश ए का परिमाण अर्थात मॉड ऑफ ए बराबर √3 और सदिश बी का परिमाण
मॉड ऑफ बी बराबर दिया है केवल 2 और दोनों का डॉट गुणनफल ए डॉट बी बराबर है √6। तब कह रहा है दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और हम सूत्र जानते हैं ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। तो जहां है ए डॉट बी वहां हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा, क्योंकि इसका सूत्र है बराबर √6। मॉड ऑफ ए का मान पता है √3 इंटू में मॉड ऑफ बी इसका मान केवल 2 कास थीटा बराबर √6। थीटा कास थीटा एक तरफ बाकी सब एक तरफ, √6 अपने स्थान पर, √3 और 2 दोनों गुणा में है, इधर आ जाएंगे बटे में, √3 बटे में और 2 वो भी बटे में। अब हम कर सकते हैं हर का परिमेयकरण, या फिर ये भी रूट में ये भी रूट में, इनको हम काट भी सकते हैं। 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, बचेगा √2 और बटे में केवल 2। अब अंश का परिमेयकरण अर्थात अंश में रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए √2 का गुणा और √2 का भाग, कास थीटा बराबर √2 और √2 इनका गुणा होगा केवल 2 बटे में 2 √2, काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, अर्थात कास थीटा बराबर 1 बटे √2। कास का मान 1 बटे √2, कितने अंश का मान है हम पता कर लेंगे। तो कास 45 अंश का मान होता है 1 बटे √2। तो जहां है 1 बटा √2 वहां हम कर सकते हैं कास 45, क्योंकि कास 45 का ही मान होता है 1 बटे √2। कास से कास कैंसिल, अर्थात थीटा बराबर होगा 45 अंश। ये होगा हमारा आंसर। सदिश ए और बी के बीच का कोण अर्थात थीटा बराबर 45 अंश। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो सदिश दिए गए हैं, कह रहा है पहले सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे पहला सदिश ए और दूसरा सदिश बी। माना कि सदिश ए बराबर आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और दूसरा सदिश बी बराबर है 7 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 8 के कैप। अब कह रहा है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, तो प्रक्षेप का सूत्र भी हमने बताया था ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। ये होगा हमारा प्रक्षेप का सूत्र। ए के स्थान पर ए का मान आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट बी 7 आई माइनस जे कैप और प्लस 8 के कैप, सब का बटे मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ 7 आई
माइनस जे कैप और प्लस 8 के कैप। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इनका डॉट गुणनफल a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। इस प्रकार से इनका हम गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर लिखा हो a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप, इनका डॉट गुणा होगा a1b1 प्लस a2b2 और प्लस a3b3। ये होगा इसका गुणा। यहां पर भी i का गुणांक 1, इसमें i का गुणांक 7 प्लस j का गुणांक 3, उधर j का गुणांक -1 प्लस k का गुणांक 7 और इनटू में k का गुणांक 8। इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग, तो रूट 7 का वर्ग, j का गुणांक -1 उसका भी वर्ग प्लस k का गुणांक 8 उसका भी वर्ग बराबर 7 एकम 7 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 एकम 3 प्लस 8 सत्ते 56 सबका बटे रूट 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ता 49 प्लस -1 का वर्ग करेंगे 1 एकम 1 प्लस 8 का वर्ग 8 अठाई 64 बराबर 7 में 3 घटाएंगे बचेगा 4 और 56 दोनों को हम जोड़ेंगे 56 4 60 सबका बटे रूट, सभी गिनती को हम जोड़ेंगे 9 1 10 10 4 14 85 1 4 1 5 और 6 5 11 रूट 114। अब इसका वर्गमूल निकालना चाहें 114 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसीलिए यही होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम प्रक्षेप का मान ज्ञात करेंगे। इट्स ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे नंबर में हम 3 सदिश ए बी और सी दिए गए हैं। ए प्लस लैम्डा बी सदिश सी पर लंब है, तब कह रहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले उनको लिख लेंगे। ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3 के कैप और दूसरा सदिश बी बराबर -i प्लस 2j प्लस के कैप और सी बराबर 3i प्लस जे कैप। कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, तो हम पता करेंगे पहले ए प्लस लैम्डा बी का मान। ए के स्थान पर ए का मान 2i प्लस 2j प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा और बी के स्थान पर बी का मान -i प्लस 2j और प्लस के कैप
कोष्टक हटा लेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप लैम्डा का कोष्टक के अंदर गुणा है तो गुणा कर लेंगे, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। जिस स्थान पर आई है वहां से आई क्या मान, आई वाले में से आई क्या मान, तो कोष्टक बचेगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, जे वाले में से जे का मान, अगर जे कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक बचा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, के वाले में से के का मान तो बचेगा 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये हो गया हमारा ए प्लस लैम्डा बी का मान। अब कह रहा है कि ए प्लस लैम्डा बी सदिश सी पर लंब है, और हम जानते हैं अगर दो सदिश परस्पर लंब हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है। यदि दो सदिश परस्पर लंब हैं तो पक्का उनका डॉट गुणनफल 0, अर्थात ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी बराबर होगा केवल 0। इसके स्थान पर इसका मान इनको लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये हो गया केवल इसका मान। अब लिखेंगे डॉट सी, और सदिश सी का मान है केवल 3i प्लस जे कैप, दोनों का डॉट गुणनफल 0। अब अगर हम दोनों का डॉट गुणा याद करेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0, इस पर i का गुणांक 2 माइनस लैम्डा और इधर i का गुणांक है केवल 3 प्लस j का गुणांक 2 प्लस 2 लैम्डा और यहां j का गुणांक है केवल 1 प्लस इस पर k का गुणांक 3 प्लस लैम्डा, इधर k नहीं है तो जो पद नहीं है उसका गुणांक 0, हम कर लेंगे बराबर 0। 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 माइनस 3 लैम्डा, 1 का गुणा तो कोई अंतर नहीं 2 प्लस 2 लैम्डा, इधर हम 0 का गुणा करेंगे तो सबके सब 0 बराबर 0। 6 और 2 जोड़ेंगे इनको हम 6 2 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, 2 में से 3 घट गया बचा माइनस 1 माइनस लैम्डा बराबर 0 प्लस 8 उधर ले जाएंगे तो बचेगा माइनस 8, दोनों तरफ माइनस तो माइनस माइनस काट करके प्लस कर देंगे तो लैम्डा का आंसर होगा केवल 8। ये होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है जो परीक्षा से संभावित हैं, या तो परीक्षा में सेम आपको यही प्रश्न मिलेंगे अथवा इसी प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि लगभग सैकड़ों प्रश्नों में लगभग 100 प्रश्नों में से कम हम 15-20 प्रश्न ही छांट करके लिख रहे हैं। और जहां तक हमारा ये अनुभव है और ये 100% ही दावा है कि वही 15-20 प्रश्नों में ही आपके सभी प्रश्न भी हो जाएंगे अथवा इसी प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी अतिरिक्त आपको परेशान होने की कोई विशेष आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो भी एग्जाम टाइम पर। इसीलिए अगर 100 प्रश्न है तो उनमें से केवल ये 15-20 प्रश्न आपके लिए
एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और अच्छे से अच्छा नंबर लाने में सहयोग मिलेगा। देखते हैं नंबर 4, एबीसी मात्रक सदिश इस प्रकार से हैं। मात्रक सदिश अर्थात इकाई सदिश है, इनका परिमाण है केवल एक। एबीसी मात्रक सदिश इस प्रकार से हैं, तो चूंकि एबीसी मात्रक सदिश हैं, चाहे कह लो इकाई सदिश हैं, इसीलिए इनका परिमाण मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी बराबर होगा केवल एक। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब इसका मान ज्ञात कीजिए। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 0, तो कह रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी का मान हमें पता है, दोनों पक्षों का डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सूत्र बन गया ए प्लस बी प्लस सी सबका होल स्क्वायर, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि स्क्वायर का गुणा अर्थात डॉट गुणा होता है, इसीलिए 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 0। फिर ये भी एक सूत्र हम जानते हैं, अगर कहीं लिखा हो सदिश का वर्ग, तो वहां हम मापांक का वर्ग भी कर सकते हैं। सदिश का वर्ग बराबर होता है मापांक का वर्ग। अगर कहीं पर सदिश ए स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम मॉड ऑफ ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, या इसको हम केवल ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये मतलब मॉड ऑफ है। ए का वर्ग वहां कर लेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी का वर्ग माने मॉड ऑफ बी स्क्वायर, जहां है सी स्क्वायर वहां हम लिखेंगे मॉड ऑफ सी स्क्वायर। इन सब में से दो कॉमन, दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में, सभी पदों में से दो बाहर बिल्कुल कॉमन, दो कॉमन कर लेंगे, तो कोष्टक के अंदर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बचेगा प्लस सी डॉट ए बराबर केवल 0। अब इनका हम मान भी रखेंगे, मॉड ऑफ ए का मान 1, मॉड ऑफ बी का मान 1 और मॉड ऑफ सी का मान भी 1। 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। 1 1 का में 1 प्लस 1 प्लस 1 1 का में 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। इनको हम जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। इधर है प्लस 3 उधर ले जाएंगे बचेगा -3।
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर होगा -3। +3 था, उधर चला गया -3 हो गया। अब 2 गुणा में उधर चला जाएगा बटे में, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, बड़े आराम से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इट्स ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवें नंबर में है सदिश ए बराबर I -7j प्लस 7k कैप और B बराबर 3I -2j प्लस 2k कैप। तो कह रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले हम पता करेंगे केवल ए क्रॉस बी। केवल ए क्रॉस बी, पहले हम इसका मान पता करेंगे। ए का मान I -7j प्लस 7k कैप क्रॉस 3I -2j और प्लस 2k कैप। अब इनका मान ज्ञात करने के लिए हम सारणिक विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले ए के गुणांक, तो इसमें आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -7 और के का गुणांक 7। इनमें से आई का गुणांक 3, जे का गुणांक -2 और के का गुणांक केवल 2। अब इनका प्रसार करके हम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, सबसे पहले आई कैप। जब आई कैप लिखेंगे तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ देंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दीजिए। अब पहले इसका गुणा, फिर माइनस करके इनका गुणा। 7 गुना 14 -14, माइनस करके इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस। 7 गुना 14, अब माइनस जे कैप। जब माइनस जे कैप लिखेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम इनको हम छोड़ेंगे। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, ये चारों बचेंगे। पहले 2 का गुणा इधर, 2 1 कम 2, माइनस करेंगे 7 3 21। अब लास्ट में प्लस के कैप, के कैप लिखेंगे। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कैंसिल, ये 4 अक्षर बचेंगे। पहले इनका गुणा, 2 1 कम 2 -2, इन्हें माइनस करके लिखेंगे माइनस माइनस का प्लस। 7 3 21,
आई कैप 14 माइनस में 14 प्लस में कैंसिल, अच्छा केवल 0, माइनस जे कैप 2 में से 21 घट गया, माइनस 19, प्लस के कैप 21 में 2 घट गया, केवल 19। जीरो का गुणा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब हो गया केवल 0, हटा दीजिए। माइनस जे और माइनस 19 दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 19 जे कैप और प्लस 19 के कैप, ये इसका मान हो जाएगा। अब कह रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ 19 जे कैप प्लस में 19 के कैप, और जब मॉड निकालते हैं तो रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, इसमें आई नहीं है तो आई नहीं है तो केवल जे के गुणांक का वर्ग 19 का वर्ग प्लस के का गुणांक 19 उसका भी वर्ग। अगर हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर, 19 का वर्ग 19 का वर्ग जोड़ेंगे 2 गुणे 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग इसका वर्गमूल आ गया 19, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल रूट 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इट्स ओके। एट लास्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर में है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका मान 0 दिया गया है। लैम्डा और म्यू का मान हमें ज्ञात करना है यदि दिया है 2i प्लस 6j प्लस 27 के कैप क्रॉस आई प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर है केवल 0। अगर इसका हम क्रॉस गुणा निकालेंगे तो साड़ी के माध्यम से निकालेंगे। सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप पहले इनको हम लिखेंगे, पहले इनके गुणांक 2 6 और 27, अब इनका गुणांक 1 लैम्डा म्यू बराबर केवल 0, 0 सदिश मतलब जिसका परिमाण 0 है। जब इसका परिमाण 0 है तो हम केवल 0 भी कर सकते हैं या 0 सदिश भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल, पहले इनका गुणा फिर माइनस करके इनका गुणा अर्थात 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अब लिखेंगे माइनस जे कैप लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम
छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा म्यू में करेंगे, 2 म्यू -27 लास्ट में प्लस के कैप। जब के कैप लिखेंगे पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम कैंसिल, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कैंसिल, पहले इनका गुणा फिर माइनस करके इनका गुणा, 2 लैम्डा माइनस 6 1 कम 6 बराबर 0। अगर 0 है तो उसको हम 0i प्लस 0j प्लस 0 के कैप भी कर सकते हैं। आई कैप उसका गुणांक, जे कैप उसका गुणांक, के कैप उसका भी गुणांक। तो डायरेक्ट दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर आई का गुणांक 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और यहां आई का गुणांक 0, जे का गुणांक, जे के आगे पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है वही उसका गुणांक है, अर्थात हम माइनस को भी लिखेंगे। कोष्टक में 2 म्यू माइनस 27 बराबर जे का गुणांक 0। बात करेंगे के का गुणांक, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर इसका मान भी 0। अब लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे, -6 उधर जाएगा +6, 2 गुणा में यहां आएगा बटे में, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, अर्थात लैम्डा का मान आ गया केवल 3। ये इसका उत्तर आ गया। माइनस अंदर गुणा कर लेंगे तो -2 म्यू प्लस 27 बराबर 0, प्लस 27 उधर जाएगा -27, दोनों तरफ माइनस, माइनस माइनस का प्लस, म्यू बराबर 27, 2 गुणा में उधर जाएगा बटे में, लैम्डा बराबर आ गया 3 और म्यू का मान आ गया 27/2। इधर हमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैम्डा और म्यू मान ज्ञात कीजिए, उसका मान मिल चुका है, इसका आंसर आ चुका है। यदि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है इस पर कमेंट भी कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।